अच्छा जी, तो इससे पहले जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हुकूमत साजी और उसका ये बुनियादी मरहला है जिसका आगाज़ हुआ चाहता है, और आज इस सिलसिले में हलफ बर्दारी होनी है। हमारे साथ इमरान मीर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। मीर साहब सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब पहले तो ऐसे जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये दिन मुझे याद है, इससे पहले 2018 हो या 13 हो, कम से कम हमारे लिए बड़ा अहम होता था। इस्लामाबाद में रहते हुए बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि जी आज नए अरकान आ रहे हैं, फिर कई नए चेहरों से मुलाकात होती थी। कुछ ऐसे नए चेहरे भी हमें मिले जो बाद में फिर बड़े मेन स्ट्रीम पे आए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के अंदर, और अब माशाल्लाह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करके कुछ तो छोड़ के भी जा चुके हैं, ऐसे नए चेहरे भी आए। तो आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या अब जब सदर मुमलिकत ने समरी को पहले एतराज़ लगाया फिर साइन कर दिए, अब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा इबाहम नहीं रहा, कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं रहा इस सारे प्रोसेस के ऊपर, कह सकते हैं हम अब? अच्छा इमरान, एक तो पहले मैं ये कहूँ कि ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये ऐसी है जैसे वो नए साल की नहीं होती कि जी 2022 खत्म हो गया, 2023 खत्म हो गया और अब 2024 आ गया। वो एक्साइटमेंट सी बड़ी होती है। न्यू ईयर भी हम बनाते हैं, लेकिन वो जब हम देखते हैं कि वो शबो रोज वैसे ही गुजरते हैं, फिर वो चंद दिन बाद वो वैसे ही हालात हो जाते हैं। तो ये भी एक्साइटमेंट वैसी है। कई असम्बलियां आई, कई असम्बलियां चली गई, अब ये फिर ये नई असम्बली इलेक्शन का बड़ा शोर था, वो भी खत्म हो गया। अब ये असम्बली है आज। हाँ, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो था कि नहीं पता नहीं इजलास होगा नहीं होगा। सदर मुमलिकत साहब ने जो है वो उसमें बीच में अपना पांव रख दिया, उन्होंने कहा नहीं ये असम्बली नहीं बुलाई जा सकती। वो जैसे तो लाइटर नोट वो फिल्मों में होता है ना, एंड टाइम पे विलन आके कहता है ये शादी नहीं हो सकती। असल में जाते जाते अब उन्होंने कहा कि चले थोड़ा सा, और लाइटर नोट मेरा ख्याल उन्होंने थोड़ा सा पीटीआई को भी, अपने कैंप को भी उधर किया कंट्रोल के भाई मैं आप ही की तरफ हूँ, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां उन पे, बहुत सारी तनकीद खान साहब की तरफ से भी हुई कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पे उनको जो रोल उनके ख्याल में, खान साहब के ख्याल में, तो उनको जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वहां भी अपने कैंप को भी थोड़ा सा खुश करना चाहते थे कि देखिए की। और जो आपने कहा ना मैजिक हुआ, वो मैजिक जो थोड़ी बहुत मेरे पास खबर है, वो मैजिक असल में यही है कि मेरा ख्याल फिर समझा दिया जाता है कि ना करें, जाते जाते ये ना हो कोई नया कटा खुल जाए तो मेहरबानी करें। तो मेरा ख्याल उन्होंने फिर समझाया और वो मेहरबानी उन्होंने कर। ठीक है, कट्टों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सियासत के अंदर, तो पिछले 3-4 सालों से तो बहुत जरूरी है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ के, एक तो ये कि जारी बात है ये एक पहला मरहला है, इससे पहले और बहुत खूबसूरत हमारा आईन है, लिखने वालों ने बहुत खूबसूरती से इसको लिखा। इसकी जो कौमी असेंबली भी है, और आज उधर केपी असेंबली भी, आज वो डिप्टी स्पीकर जी वो कल भी हमने कुछ लोटे कुछ घड़ियां हमने कल केपी असेंबली में वो भी देखी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, काफी रौनक लगी रही वहां, तो काफी मेला लगा रहा है। अच्छा, आज भी वैसे चले, आपने बात छेड़ी दी है, मैं वैसे पढ़ रहा था, मुझे हतमी खबर का नहीं पता, हमारे नुमाइंदे से बात होगी तो हम पूछेंगे, लेकिन रात को जो हमारी express.pk पे मैं पढ़ रहा था कि जो मेहमानों की गैलरी है उसको खाली रखने का फैसला किया गया है और मेहमानों के पासेस को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ इतलात हैं आपके पास, और अगर है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं जाहिर है ये इतला तो मेरे पास नहीं है, ये तो रिपोर्टर ही वहां के बता सकते हैं कि क्या है गैलरी के मामला किस तरह से। थोड़ा सा जाहिर है ये बदमजगी वाला मामला होता है कि ये तो डिसिप्लिन का मामला है ना। अगर गैलरी में, मेहमानों की गैलरी में अगर अलग से हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि 800-900 की कैपेसिटी है और वहां पे बंदे 3-4 हजार वहां पे अंदर घुसा हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। जज्बात को काबू में रखना चाहिए, एक सिस्टम के अंदर ही रह के चीजें आपने करनी है ना। बाहर असेंबली के बाहर आप कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, वैसे तो ईवान के अंदर ये काम नहीं होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सारी असेंबलियों के अंदर ही होते हैं। खाली ये केपी असेंबली की बात नहीं हो रही, ये सारी असेंबली में भी हमने देखा कि गैलरियों से नारेबाजी हो रही थी। हालांकि एक वक्त था कि गैलरी से नारेबाजी कोई भी स्पीकर, चाहे कौमी असेंबली का हो चाहे सूबाई असेंबली का हो, अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो असेंबली का पार्ट नहीं होते। वो देखिए एक तमाशाई की हैसियत से आते हैं, गेस्ट की हैसियत से आते हैं। तो गैलरी में जो बैठे गेस्ट होते हैं उनको बोलने की, बात करने की या कोई किसी किस्म का कमेंट करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से ये वाली रवायात भी असल में दम तोड़ गई हुई है। अब तो नारेबाजी होती है खुला, और वो सारे फिर वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है उनके लोग आते हैं और
ठीक है, थोड़ी मैं चाहता हूं कि जो अराकीन के हवाले से एक पिक्चर है ये अगर सामने रख दी जाए और अपने देखने वालों को बता दिया जाए। कौमी असम्बली में जो जनरल नशिस्तें हैं जिस पर पार्टी पोजीशन के मुताबिक नून लीग 75 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इसमें 9 अरकान की शमूलियत के बाद जो नून लीग के अरकान की जनरल जो नशिस्तें हैं इसकी तादाद अगर हम आपको बताएं तो 84 हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली हैं, जिसके बाद ये तादाद उनकी 84 हुई है। और इसके बाद में अगर मजीद आगे बढ़ो तो मुस्लिम लीग नून की अब तक की कौमी नशिस्तों की जो मजमूई तादाद है वो 108 है। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उसको शामिल करके, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो तादाद है जी वो 54 है। 54 उम्मीदवार उनके जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं और किसी आजाद उम्मीदवार ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की है पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी को अगर हम अक़लियतों की 2 नशिस्तें मिलाएं और खवातीन की 12 मजमूई नशिस्तें मिलाएं तो इस तरह यह तादाद 68 बनती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि बैक्ड है बाय इंडिपेंडेंट्स तहरीक इंसाफ, उनके 81 आज़ाद मेंबरान उसके अंदर शामिल हुए हैं। और जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इलेक्शन कमीशन में अभी भी ज़ेर इल्तवा है, सो इसलिए अभी तक हम अगर मजमूई सुन्नी इत्तेहाद की कौंसिल की बात करें, अगर मखसूस नशिस्तें इनको मिलती हैं तो उसमें 22 खवातीन की नशिस्तें होंगी, 4 अक़लियतों की नशिस्तें होंगी। दूसरी जानिब उधर MKM की अगर बात करें तो इसमें 17 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और किसी आज़ाद उम्मीदवार ने MKM में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इसी तरह MKM को अक़लियत की 1 नशिस्त और खवातीन की 4 नशिस्तें मिली हैं। कुल अरकान की तादाद 22 हो गई है। JUIFA के 6 अरकान कामयाब हुए हैं, किसी ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। 1 उनको खातून की नशिस्त मिली है और मजमूई तादाद 7 हो गई है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के 3 मेंबरान जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए हैं, 1 आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत हुई है और टोटल जो तादाद है मुस्लिम लीग काफ की वो 4 हो गई है। दूसरी जानिब जो खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से 1 मिलने के बाद मजमूई तौर पर काफ लीग की तादाद 5 है। इस्तेहकाम पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उनको भी 1 मखसूस नशिस्त मिल गई है। इस तरह जो उनकी तादाद है वो 4 हो गई और रिपोर्टेडली जो अलीम खान साहब हैं उनको भी जो टॉप रो है, जो फ्रंट रो है उसके अंदर उनको भी जगह दी गई है। इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 आज़ाद 1 उम्मीदवार जो है वो जनरल नशिस्त पे कामयाब हुआ है। तो ये एक पिक्चर है ओवरऑल जो हमने आपके सामने रखी है। हमारे साथ इमरान मीर साहब भी हमें इस वक्त वकार ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, खासतौर पे कौमी असम्बली के बाहर से इस वक्त क्या मनाजिर हैं जो वो हमें रिपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें ये जो गैलरी के हवाले से खबर थी, क्या वाकई कोई मेहमान नहीं जा पाएंगे इस सारे जो हलफ बर्दारी का अमल है इसको ऑब्जर्व करने के लिए? 2 नुकाती एजेंडा है, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास इस्लामाबाद से इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इमरान तवील अरसे के बाद पार्लियामेंट की रौनकें यहाँ पर बहाल होना शुरू हुई हैं, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है। तो इफ्तिताई इजलास के मुनासबत से यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेहमान भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मेहमानों की बड़ी तादाद को कल यहाँ पर जो वो एंट्री पास जारी कर दिए गए थे, लेकिन रात गए ही इन तमाम एंट्री पासिस को सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से काफी जो है यहाँ पर नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं वो मेहमान जिनको एंट्री पासिस जारी किए गए थे, लेकिन अब उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा। इसके साथ सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि रेड जोन के अंदर तमाम हसास इमारतें और पार्लियामेंट हाउस भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए आज के दिन के मुनासबत से यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है वो इंतहाई फुल प्रूफ रखी गई है। इस वक्त जो परचम कुशाई की तकरीब यहाँ पर हो रही है पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर, जो इनकी खास तौर पर जो परचम है वो यहाँ पर कौमी परचम का जो है यहाँ पर उसकी परचम कुशाई की जा रही है। इसके साथ अगर आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ द डे आज जारी कर दिया गया है। 2 निकाती आज का एजेंडा है, जिसमें वो तलाते कलाम पाक और हमदो सना के बाद कौमी तराना पढ़ा जाएगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेंगे और हलफ लेने के बाद तमाम अरकान एक के बाद दीगरे एक एक करके मेंबर ऑफ रोल के ऊपर दस्तखत करेंगे और यूं आज की कार्रवाई का जो है वो मुकम्मल हो चुकी होगी। और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज क्योंकि 336 का ये ऐवान है कौमी असम्बली का, दो के इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 23 नशिस्तों के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं हो चुका। तो और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सूबाई असम्बली के नशिस्तों को जो वो तरजीह दी और कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी। तो तकरीबन 300 से ज्यादा उम्मीदवार आज कौमी असम्बली का यहाँ पर हलफ उठाएंगे। तमाम नशिस्तें जितने भी कायदीन हैं उनको अलाट कर दी गई थी कल। पहली अगर कौमी हुकूमती अरकान बेंचेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कायदे ईवान वज़ीर आज़म की नशिस्त के साथ की जो नशिस्त
नशिस्त है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अलॉट की गई है। उसके साथ उनके ब्रदर जो है शहबाज शरीफ वहां पर होंगे, उसके साथ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो हुकूमती अरकान है, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उनको जो मुख्तस की गई हैं। जबकि अपोजिशन बेंचेस जो स्पीकर कौमी असम्बली की बाएं जाने की जो बेंचेस हैं वहां पर अपोजिशन जमातों के अरकान को जो नशिस्तें अलॉट की गई हैं। जो पहली रो है उस पहली रो में वहां पर उमर अयूब, असद कैसर, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं उनको नशिस्तें अलॉट की गई हैं। तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनको जो वो नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। 10 बजे का जो वो टाइम जो वो मुकर्रर किया गया है नोटिफिकेशन के मुताबिक, जहां पर कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें मुंतखब अरकान असम्बली की जानिब से यहां पर हलफ उठाया जाएगा। ठीक है वकास, एक तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा भैया कान में इको कम करें यार, आई एम नॉट एबल टू गेट वकास। अच्छा, दूसरी बात मुझे वकास ये भी बताइए कि ये जो एजेंडा तो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन पार्टीज का क्या एजेंडा है? आई मीन खास तौर पे मैं ओपोजिशन के हवाले से जानना चाहता हूं कि ओपोजिशन का क्या प्लान है। क्या बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये सारा अमल हो पाएगा? क्योंकि जब पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने उनको जब उनका इंतखाब किया गया था बतौर वजीर आला पंजाब, तो ओपोजिशन नहीं बैठी थी, वो वॉकआउट कर गई थी, बाहर चली गई थी। क्या आज भी ऐसा इम्कान है या ओपोजिशन मौजूद रहेगी हलफ बर्दारी के बाद भी, या इस अमल का हिस्सा बनेगी मुकम्मल तौर पर हलफ बर्दारी के अलावा भी? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आज कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है तो ना सिर्फ हुकूमती अरकान जो आज हलफ उठाने के बाद जो वो मुमकिन तौर पर जो वो हुकूमत का हिस्सा होंगे, उन सियासी जमातों की जानिब से भी कल पार्लिमानी इजलास यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया, बल्कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो आज़ाद अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में यहाँ पर इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, जिसमें अहम फैसले हुए। और साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया कि आज चूंकि कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है तो आज इजलास में शिरकत भी करेंगे और साथ ही साथ जो वो मुमकिन तौर पर उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा, क्योंकि 23 कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें अलॉट नहीं की जा सकी। तो उसके हवाले से मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली के ईवान के अंदर एहतजाज भी उन अरकान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इसके साथ साथ इंतहाई अहम चीज आज के इस ईवान के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं तो कौमी असम्बली की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि 96 नए मुंतखब अरकान पहली दफा पार्लियामेंट हाउस में यहाँ पर पहुंचेंगे, जो पहली दफा जो है इस ईवान के अंदर आ रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो वकला की है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 56 अरकान वो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर पहली दफा आएंगे और कानून साजी में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए भी वो काफी पुरुमीद है। इसके साथ साथ खवातीन की भी एक बड़ी तादाद, ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों की बल्कि उसके अलावा जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी खवातीन यहाँ पर आएंगी। ठीक है वकास, हम आपसे गाएगा, आप साथ रहिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वकास हमें आगाह कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या है। और इंटरेस्टिंगली 96 नए ऐसे चेहरे हैं जो कि आ रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है कि नए लोग सियासी इस अमल के अंदर उनकी इंक्लूजन हो रही है। इमरान मीर साहब, हमने एक तो कोशिश की कि जरा जो नंबर्स पोजीशन है वो हम बताएं और उसके साथ साथ जो पार्लियामान के बाहर से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आप तक पहुंचाएं। और गैलरी वाली हमारी जो इतला थी वो दुरुस्त निकली कि वहां पे आज किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जो गैलरीज उनको खाली रखा जाएगा। ये वैसे कैसा तासुर है? हम पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े इवेंट, जैसे कल केपी में हमने देखा हलफ बर्दारी हो रही थी, लोगों ने घुसने की कोशिश की। ये एक ऐसी क्लास है जो सियासी अमल को समझती है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी ऐसा अमल होता है जिससे तासुर ठीक नहीं जाता और फिर गैलरीज खाली रखना पड़ रही है आज कौमी असम्बली के अंदर। आप इसको बतौर जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं? कोई अच्छा अमल तो नहीं कह सकते। देखिए ना ये गैलरीज खाली रखनी चाहिए, जाहिर है कि ये गैलरीज इसीलिए बनी है कि गेस्ट आए, देखें और वो देख सकें कि कौमी सतह पे ये ईवान जो है किस तरह से चलते हैं। हम लोग भी कई दफा गैलरीज में बैठे हैं, प्रेस गैलरीज में बैठे हैं, वहां जाके ये सारे मनाज़िर देखते रहे, तो वो एक मैंने कहा ना खामोश तमाशाई की हैसियत से आपको देखने की वो दावत होती है, आप वो बैठ के देखते हैं। मेरा ख्याल है कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा खुद से भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे असल में हमने देखा है कि पार्टियों की शय भी होती है। जो लोग तमाशाई गैलरी में बुलाए जाते हैं ना, वो बुलाए ही इसीलिए जाते हैं कि वहां हुल्लड़बाजी कर रही है, जिस तरह का वो मिजाज हो, जैसी गवर्नमेंट हो, जाहिर है वो आप जब ये काम करते हैं तो वो फिर ज्यादा कोशिश तो वही होती है और ज्यादा कामयाबी भी उन्हें मिलती है जो हुकूमत में होते हैं। उन्हीं के बैक जो लोग होते हैं वो ज्यादा ये कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी बदमजगी अगर पैदा करेंगे तो जाहिर है वो फिर सिक्योरिटी के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए उनको वो बाद में निपटा भी जाता है।